कह रहा कि यार ये इनने ना देखो भाई गंदा गंदा बोल रखा है। मैंने कहा है गंदा गंदा बोल रखा है? मैं कहा दिखा भाई, मैं इतने टाइम बाद देखी किसी की वीडियो क्या बना रखा, मैं फर्क ही नहीं पड़ता। उसमें मेरे ऊपर और भी रजत के ऊपर और भी 2-3 लोगों के ऊपर, एक तो होता है जैसे मैं बोला ना टेस्ट मेरा कि एक रोस्ट कर लो, मेरे ऊपर जोक मारना है, वो ये तो ऐसा है वैसा है, इट्स ओके, हम भी मारते थे कभी एक टाइम पे, अब भी मार सकते हैं भाई। उनने ना पता क्या कर रखा है, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई खराब टाइम रहा है जिंदगी में, आपका ऐसा लो पॉइंट आया कभी कि भाई यार खत्म हो गया सब यार, बहुत डिप्रेशन वाला कुछ आया होगा, डन पक्का है। अब वो चीज आपके सोशल मीडिया पे है, अब मैं उसको उठा के मजाक बनाऊं तो एक पॉइंट हिट करता है मैं समझ रहा हूँ कि एक तुम्हारा जब तुम अपनी जिंदगी में बहुत डिप्रेसिंग पॉइंट पे हो, कोई उसका मजाक उड़ा रहा है अपनी वीडियो के लिए आपके मदर को इन्वॉल्व करके, मतलब हमारे तो पूरी फैमिली के साथ मतलब पूरा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था, एक टाइम पे था खराब टाइम, अब नहीं है भगवान की दया से। तो उसका मम्मी की क्लिप उठा रखी, मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई बिलो द बेल्ट तुझे हिट करूंगा मैं, वो वाला तो ना, हूं तो मैं वही आदमी कि हूं तो मैं वही आदमी, कब तक संत बन जाएंगे एक टाइम। हाँ, गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो सबको आता है। तो मैंने देखी, मैं कहा यार ये कौन है स्ले पॉइंट। फिर मैंने इनकी वीडियो, इनने 2 साल पहले भी कुछ बोल रखा मुझे, मेरे पे ट्विटर पे आ जाता सब कुछ, वहाँ भी बोल रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दे रखा कि मुझे बोल रखा कुछ। उसके बाद 2-3 बार और कुछ बोल रखा मुझे, कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर। मैं हैरान, मैंने कि यार ये तो बंदे मजाक नहीं कर रहे, ये हेट कर रहे हैं। मतलब एक ना इंटेंशन समझ आ जाती है आपको कि ये क्या बनाना, कि इसने क्या बनाया तुम्हारे ऊपर। अब वो उनने कर रखा मेरे पे कि भाई हेट निकाल रखी है अपनी, पर है मैं बच्चे से ही। मैंने 1-2 वीडियो देखी उनके खोल के, वो किड्स ओरिएंटेड कंटेंट बनाते जो छोटे बच्चे देखते हैं, 8-9-10 साल के। मेरा वो है ही नहीं, हमें देखते हैं, मेरा दिखाऊंगा आपको क्रिएटर स्टूडियो, उसमें 18 से ऊपर का ये जो है, बल्कि 18 से 24 से ज़्यादा, 24 से 35 है मेरे देखने वाले। तो मैंने सोचा, मैंने कि यार इन्होंने क्या बनाया। फिर भी मैंने फिर उसके मैनेजर को कॉल करा, प्रणव को, मेरा दोस्त है वो, कि बहुत नॉर्मली मैं कहा भाई क्या बना रखा है इनने, हटवाओ मेरे ऊपर ना मम्मी वाली क्लिप हटवाओ। और मेरे ऊपर एक पॉइंट ना गुस्सा चढ़ रखा उस टाइम पे ना, कि देखते हो ना कि यार तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट का किसी ने मजाक उड़ा रखा है, जो चीज़ें तुम्हारी। अब मैं एक FIR करवा दूँ, बहुत नॉर्मल है इंडिया में ये सब करवाना। अब FIR की क्वेश्चन हाई कोर्ट से होती है, आप लोअर कोर्ट से तो करा भी नहीं सकते, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे अगर एक FIR आप पे हो गई तो। अब मेरे ऊपर, अब मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूँ, 10 चीज़ हो गए, FIR कट गई, आपको प्रूव करते करते टाइम लग जाएगा। हमारे जो भी सिस्टम है इंडिया का, उस टाइम तक आप दोषी रहोगे, है ना? बिल्कुल। मेरे को उस टाइम तक आपके ऊपर तो लांछन लगा हुआ है, लांछन जो लगा हुआ है ना, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर कोर्ट में प्रूव हो जाता कि ये तो इसी ये कर रखा, मेरे ऊपर 1000 चीज़ बोलो कि भाई ये तो आरोपी है, उन्होंने ऐसी चीज़ों का वो कर रखा जो मेरे पे एलिगेशन है। मैं आपको बोल दूं भाई तूने मेरी गाड़ी चुराई है, अब आपने नहीं चुराई, अब मैं आपको मजाक उड़ा गाड़ी चुरा के, आप कहोगे यार मैंने तो चुराया ही ना, ये क्या नैरेटिव सेट करे। तो उनने क्या कर रखा, बड़े शाणे हैं वे, पूरी PR टीम लेके चलते हैं, मुझे इन्हें लगता है मुझे पता नहीं रहता, मैं सारी चीज़ निकाल लेता हूँ कौन कितने पानी में, पर मैं इन चीज़ों में घुसता नहीं। उनने मजाक बना रखा मेरा, तो मैंने उसके मैनेजर कॉल करा, मैं कहा भाई तो वीडियो हटवा, जोन सा भी है एक स्ले पॉइंट प्ले पॉइंट, मैं नहीं जानता इनको। तो वो कह रहे हाँ भाई मैं बात करता हूँ भाई, उन्हें ना हटाई। तो मैंने ट्विटर पे डाल दिया और फिर ब्लॉग में बोल दिया, मैं कहा 1 दिन का टाइम है, अब मैं देखो किसी से गुथने तो बैठा नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, 1000 वीडियो बन रखी उनको नहीं भेजूंगा मैं, पर मुझे पसंद नहीं आया तेरे पे भेज दूंगा। उनने हटा दी वीडियो। उसके बाद उनकी होगी PR एक्टिवेट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कभी कमेंट ऑफ नहीं करता, ना कोई वर्ड ब्लॉक करता, जैसे ध्रुव राठी करता ना, मेरे नाम का ब्लॉक कर रखा है। अगलों ध्रुव पे चाकू, एक चाकू लगाओ। अरे फोन मेरा साइलेंट नहीं है, साइलेंट कर दो भाई, मैं भी देखता हूँ मेरा साइलेंट नहीं है क्या भाई। तो, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, एक ना जब भी ध्रुव पे आप कभी भी शॉट लो चाकू। भाई बंदों की फटती है, देखो सच बताऊं ना, कमेंट में गाली खाने से। अब मैं तो इन चीज़ों से ऊपर चला गया, मुझे यार कोई गाली बक लो, जिनका चेहरा नहीं होता वो मुझे गाली बक दे, किसी कीबोर्ड वॉरियर से मुझे नहीं लड़ना, ना मुझे किसी से ये करना कि इनने गाली बक दिया, दुनिया गाली बकती है, हमने खूब बक रखी है, बहुत बुरे काम कर रखे हैं। अब उनका PR एक्टिवेट हो गया, मुझे कमेंट में आके एल्विस ये है, और स्ले पॉइंट बहुत बढ़िया, स्ले पॉइंट बहुत वो है, एल्विस गवार है ये। मैं कहा ओके, मैं कहा 2 दिन से नहीं आ रहे थे कमेंट, अब बेचारों ने कर दिया अपने एक्टिवेट, कोई ना, किसी के तो पैसे खर्चवाए हमने, ये इनने कर दिया, स्ले पॉइंट ने भी कर रखा, ध्रुव ने भी कर रखा, कईयों ने कर रखा। मैं कहा अब इनसे क्या लड़ूं, भैंसबाजी करूं, ने मेरा पार्ट ट्रिम कर दिया। अब लोगों को ये समझ नहीं आया, जो नई जनता आई, कि एल्विस और इसकी लड़ाई क्यों हुई। उनके तो ये इस वीडियो में तो एल्विस के ऊपर कुछ नहीं बोल रखा। अरे मैं तुम्हें दिख नहीं रहा पहले का, तुम बंदों में आई क्यों नहीं, एक तो जो आते कमेंट मारने, वो एल्विस के बारे में तो कुछ बोल नहीं रखा, अरे ट्रिम करा उसने भाई। ऐसे लोग भी हैं, मतलब इतने कम बुद्धि लोग। तो मैं तो भाई इन चीज़ों तो पकड़ लिया, मैं कहा ना किसी लड़ाई झगड़े में फंसना,
अपने जो काम कर रहा हूँ, मेरे पे भगवान की तरह से सही काम है। मैं काम करो, अपने पैसा कमाओ, घर आओ, सो, मौज करो, क्यों किसी लफड़े में फंसना। एक बात से मैं एग्री करता हूँ, और शायद लोग ना ये डिफरेंस नहीं समझते। एक समय पे मेरी बहुत गंदी एक ऑनलाइन लड़ाई हुई थी, मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता, मेरा मैटर भी कोर्ट में है, ठीक है। और उस टाइम भी मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। 2 तरीके की बात होती हैं। एक होता है कि आप आदमी पे जोक बनाओ, उसको रोस्ट करो, उसके ऊपर कोई व्यंग बनाओ, कुछ विटी लिखो। और एक होता है आप अलेज करो कि वो क्रिमिनल है। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है, रियल लाइफ में भी और कोर्ट में भी। क्योंकि जहां आपने किसी आदमी पे एक ऐसा एक्शन एट्रीब्यूट कर रखा है जो क्रिमिनलिटी की तरफ जाता है, मैं कल को बोल दूं कि कैरी मिनाटी स्मगलिंग करता है, ये रोस्ट नहीं है भाई, ये एलिगेशन है। और मैं उस लेवल पे आपका मैं समझ सकता हूँ सेंसिटिविटी, मम्मी वाली बात भी समझ सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है क्या लगता है फ्रैंकली, इन लोगों ने बना दी होगी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्हें लगा होगा एल्विस को वो देखेगा नहीं, पिछली बार की तरह निकल जाएगा। और मतलब उनको भी कोई पंगे लेने का, और भाई आपसे पंगे लेने का कोई वो होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? लाइक मैं बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मोर देन द मम्मी वाला इशू, इट इज द अंडरलाइंग इशू, जो वो पूरा सांप वाप वाला इन्होंने निकाल रखा था, वो इशू ज्यादा हर्ट किया होगा। सांप, गमला, मैं क्या गमला क्या है? अरे मेरे का गमला चोरी करेगा भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ था। हाँ। अब मैं गया किसी मीटअप में। हाँ। भाई मेरे साथ चलती 10 गाड़ियाँ। अब हम अपनी, मेरी फॉर्च्यूनर, उसमें अपनी 1-2 गाड़ी और भाई यार जो साथ जाते हैं, अगले भाई साथ में जा रहे हैं, तो उसमें एक भाई की कार्निवल भी। अब मान लो एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, आप कहीं पे गए हो, किसी दोस्त की गाड़ी ले लिया, यार एक मार्केट तक जा रहा हूँ। अब वो दोस्त उस गाड़ी बाद में कहीं 1 साल बाद, तो आपने मर्डर कराओ 1 साल बाद वो गाड़ी लेके, अच्छा अपनी गाड़ी, ठीक समझ गया मैं। हाँ ओके, हाँ नहीं आपने तो नहीं किया। मेरी फॉर्च्यूनर में तो सनरूफ होती नहीं, तो मैं मीटअप में जाता हूँ तो जैसे कार्निवल गाड़ी चल रही ब्लैक कलर की, तो उसका सनरूफ उसमें से निकल के मैं हाई हेलो कर रहा, वो इसलिए ले रखी है हमने गाड़ी, आगे पीछे दूसरी गाड़ी चल रही। अब 1 साल बाद पता नहीं कितने साल बाद, उस गाड़ी में से, जिनकी वो गाड़ी थी, वो कोई गमले वमले उठा लिए उनने G20 समिट में से। अब बताओ मेरा क्या रोल? भाई मेरे को लगा की बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है आदमी? भाई गमले चुरा लिए G20 स्टेटस रहा, एंड उसके लिए आपको ब्लेम किया गया। तो उसके बाद ये ऑनलाइन बंदे बैठे रहते हैं, और ये गाड़ी तो एल्विस यादव के मीटअप में भी थी, तो एल्विस यादव की गाड़ी है। अरे मैं कहा भैया हर गाड़ी मेरी है क्या? ब्रो, एक लेवल ऑफ फेम मार देता आदमी को भाई कि हाँ, मैंने कब यूज करी कोई सनरूफ के लिए गाड़ी यूज करी मैंने, उस गाड़ी से कोई क्राइम या जो भी हुआ वो मेरा थोड़ी है। उसका नंबर प्लेट भी है, उस पर डाल के देखो क्या नाम आता है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं चेक करने की। भाई मेरी जिंदगी में वो गाड़ी मैंने एक बार यूज करी, उसमें मेरे पे लांछन लगा दिया। इतने बड़े बन गया कि हमारा जो गुड़गांव का एसपी है वो आके कह रहा कि एल्विस यादव का कोई रोल नहीं, वीडियो है ऑनलाइन। अब मैं सबको दिखाऊंगा थोड़ी, जाके वो ऑनलाइन मिल जाएगी। वो देखो एसपी साहब कह रहे हैं कि देखो एल्विस का रोल है। उनने वो एलिगेशन लगा दिया, वो एल्विस तो भाई गमले ठावा है। मैं कहा यार मेरे घर तो आओ, मेरे अपने हैं, मेरे घर आओ, आपको पता लगा। अब गमले कौन उठाता है एक आदमी, बताओ? मतलब और गमले G20 के गमले उठाना कुछ अलग सी ट्रिप है भाई ये तो सोच भी नहीं सकते कि यार एक गमले उठाने। रात को दारू पी के भाई एक काम करते हैं, G20 चलते हैं, गमले उठा के भागेंगे। हाँ मैं कहा यार आदमी देख के तो आरोप लगाओ कि एल्विस यार गमले। मैं कहा गमले कुछ भाई बड़ी चीज कुछ आ, भाई सोना चांदी हो बैंक लूट लिया एल्विस ने, ऐसा कुछ आरोप लगे तो फिर भी कि बराबर सी बात बनी गमला। मैं कहा चल अब बोलने दे भाई, क्या पर थकावट जाती होगी भाई गमले उठाते नहीं हाँ अगर बहुत बार उठाओगे तो हो जाएगी। बट लाइक ओवरऑल मतलब मैं समझ सकता हूँ कि एक आदमी अब कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी जो चीजें मैंने करी मैं उसको गिव अप करना चाहता हूँ, मैं शांत जीवन जीना चाहता हूँ। पर वो कैचअप करता रहता है रेपुटेशनली, लोग उल्टा सीधा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। वो भी चीजें इग्नोर करनी सीख ली, बस एक आधी बार जो हिट कर जाती है ना कभी कभार। पर जो मैक्सटन वाले केस के बाद ये सोचा है कि पहले सोचा है, क्योंकि तब भी फिर कुछ ऐसा हो गया था। देखो मैं जब जेल में था ना, तो मेरी बेल हुई, तो 6 दिन में जेल में था। 7वें दिन मेरी गुड़गांव कोर्ट में पेशी थी, तो वहां पे वो मैक्सटन वाला केस था। है कोई नहीं बड़ा केस है, थप्पड़ मारना। मैं कहता रहा हूँ एक FIR अगर हो जाती है ना आपके ऊपर, FIR आप कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था, आप पुलिस वाले के पास जाके ये थोड़ी कह दो अरे मेरी FIR फाड़ दो भैया, सर मेरी FIR वापस, ऐसा नहीं होता। हाई कोर्ट से क्वेश्चनिंग होगी उसकी, एक प्रोसेस है। ये जो हमारा सिस्टम है इसका एक प्रोसेस है। अब कहने को ये है कि भाई मैक्सटन थप्पड़ तुम्हारा दुनिया मार रही है, थप्पड़ किसी के यार, कोई केस थोड़ी हो रहे हैं किसी पे। आपने बतेरी लड़ाई कर रखी होंगी, केस हो गए क्या? लाइमलाइट में आ गया, ओहो एल्विस यादव थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ ये भी देखो क्या करा, थप्पड़ मारा है। बट मैं रिग्रेट करता हूँ उस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा ओह मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, FIR है मेरे पे, मैं तो क्रिमिनल हूँ, मैं तो 6 दिन जेल में रहा। कोई हवाबाजी थोड़ी है इस चीज़ की यार। इतना
ये बार बार से जो ये गाने बना देते हैं चाहे गुंडे बदमाशों वाले, उनको लगता है ओहो क्या जिंदगी है भाई, बदमाशों की क्या जिंदगी है, जेल से ओहो। नहीं भाई हाँ नहीं होती अच्छी। और ये छोटी छोटी चीजें जब मेरी लाइफ में इतनी बड़ी बनने लगी ना, मतलब मेरे को पता लग गया कि मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, न्यूज आ रही है, एल्विस यादव ने डाली इंस्टाग्राम पे स्टोरी, मैं कहा है आज तक वाले न्यूज चला रहे हैं इसको। ये कब की बात है? ये उसी केस से रिलेटेड। अच्छा। मैंने कहा यार ऐसा क्या फेमस हो गया, मतलब इतना फेमस भी नहीं होना था, मतलब सही है कि भाई मुझे जिंदगी में फेमस होना, पर मैं कहा ये कैसा फेमस हो गया मैं कि थप्पड़ मारा मेरे पे केस हो गया और अब उसकी पेशी है, वो तो चलो मैं जमानत मिल गई थी उसकी, अब क्वैश भी हो गई, वो खत्म हो गया वो। पर ये छोटी छोटी चीजें भाई बहुत बड़ी बन गई थी मेरी लाइफ में। मैं मान सकता हूँ भाई। और अगर देखा जाए मैक्सटन वाले केस में जितना बवाल बना सिर्फ एक थप्पड़ के पीछे, उसका फायदा हुआ वो भी तो देखो, 1 मिलियन हो गए लड़के के। हाँ। जब ऐसे होता है जैसे ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो ना साइन वाइन करने आना होता, तो गुड़गांव कोर्ट में आना था उसने, वो बार बार दिल्ली से आए साइन करने, उसने भी पूरी वो रखी कि भाई अब खत्म करवाना केस, गलती से हो गया केस यार भैया। उसकी मम्मी डांट रही उसी को ही, अरे तू मेरे से तो पूछ लेता पुलिस स्टेशन जाने से पहले। उसके मम्मी पापा मेरे को सपोर्ट करे बिग बॉस के टाइम पे। भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे फनी बात है, मैं ऑफिस में कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है, उस पूरे लफड़े में जो सबसे फनी चीज थी ना वो ये थी, एक वीडियो आई थी आपकी, उसके पापा बैठे हुए थे, सागर खुद बैठा हुआ था, शायद रजत भी था, और अंकल ना आपको एल्विश भाई कह रहे थे, और मैं कह रहा था भाई ये कैसा खौफ है उसको, एल्विश भाई, एल्विश तो बोल सकते हो, क्या हो गया? ये एल्विस भाई भी पड़ गया, मगा यार ये छोरी भी एल्विस भाई करती रहे। एक आई रोडीज में मैं खड़ा, एक लड़की आई पीछे, एल्विस भाई फोटो, मैं कहा है बढ़िया लड़की, मैं कह रहा यार मैं कहा भाई का क्या है ये सीन, मैं कहा नाम तोड़ी मेरा एल्विस भाई, एल्विस नाम है ना मेरा, तो भाई क्या है ये? पहले मैं सिद्धार्थ से एल्विश बना, एल्विस भाई। मैं कहा ठीक मैं है। सही में कह रहा था, मैंने बोला यार क्या ही हुआ होगा पीछे कॉम्प्रोमाइज में कि अंकल एल्विश भाई बोल रहे हैं, मेरे को लग रहा था अंकल डरे हुए हैं भाई। ना, कोई नहीं डरा था भाई। हाँ नहीं खैर भाई, इतना मीडिया प्रेशर हो जाता है उसके बाद ना चीजें वैसी नहीं रहती। आधी चीज तो मीडिया खराब कर देती है, मीडिया ट्रायल, जो भी चीज एक बार हाईलाइट होगी ना, छोटा सा केस होगा, मीडिया उसमें भाई, पहले ना मुझे इतना विश्वास था न्यूज चैनल्स पे कि ओहो जो बड़ा चढ़ा के दिखाते थे आज ये हो गया, मैं होगा कुछ हुआ होगा। अब जब अपना केस आया ना, वो एल्विस यादव ने कबूल कर लिया, कहाँ कबूल कर लिया यार, एल्विस यादव ने कर लिया, कहाँ कर लिया भाई, अपनी मर्जी से। इतने हरामी है ना न्यूज चैनल वाले लोग, इतने बेकार लोग हैं। न्यूज चैनल वाले क्या भाई, जो ऑडियंसेस भी होती है, मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत बड़ी, जिसकी मैं बात मानोगे नहीं एक बात, सॉरी मैं हाँ नहीं प्लीज भाई, आप मानोगे नहीं एक बात, मेरे ना दोस्त लग रहे हैं न्यूज चैनल्स में, हाँ हर न्यूज चैनल में, कोई आज तक में, कोई जी न्यूज में, कह रहे भाई हम पे ना सर्कुलर आते थे कि इसका ये नेगेटिव दिखाना एल्विश का। हाँ बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखें, स्केपगोट होता है ना एक, हाँ तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी, वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, वो आज तो एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, ठीक है, एल्विश का फोन आज FSL रिपोर्ट, एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा देश में वो नहीं दिखाएंगे, वो ये एल्विश का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें, मतलब मैं मेरे को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका, ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं न्यूज़ वाले भाई साहब, जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे, कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई, वो पिलर भी उन 3 जो बाकी के ना उनने पकड़ रखा है, मीडिया वाले वो दिखाएंगे जहाँ से उनको पैसा आता है, अब वो कहीं से भी आओ, वो जाने उनके पर्सनल। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा था भाई आदमी के कई कलेश हो जाते हैं, ठीक है, अब सपोज भाई ये बिग बॉस के बाद की बात है, पर मैं कह रहा हूँ उस स्केल का भी कोई फेमस आदमी 50 बातें जाती है भाई, न्यूज़ में नहीं आती। मैंने सुना है एक टाइम पे एक बहुत बड़ी कपड़ों की कंपनी होती थी, उस पर उसकी पार्टियां हुआ करती थी, जब हम और 1-1.5-2 साल के रहे होंगे तब की बात है ये, उनकी एक बार रेड हुई थी, उसमें बड़े ड्रग्स निकले थे, सारे बॉलीवुड वाले पकड़े गए थे, कोई न्यूज़ नहीं आई थी, ठीक है, इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी न्यूज़ नहीं बनती, पर ऑन दैट स्पेसिफिक इशू एल्विश यादव को हर जगह न्यूज़ में था वो। मैं कह रहा कुछ कोई किसी ने somebody has taken special interest in Elvish, यहाँ पे कोई चाहता है कि ये न्यूज़ में हो, वरना इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, मेरे को डिटेल नहीं पता, मेरे को डिटेल में जाना नहीं है, वो आपकी जिंदगी आप देखो, पर वो न्यूज़ जितनी बन रही थी आई वाज लाइक ब्रो, पता लग जाता है भाई, हाँ पता लग जाता है कि अब कुछ दिन इसको संभालना पड़ेगा, जो है वो देखना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा निकलने के लिए, एडी टेडी का है, एडी चोटी का जोर भाई। वो तो उस टाइम पे जो था वो माहौल तो मैं बता भी नहीं सकता, मैं मतलब एक मैं जेल में था भाई, जेल है यार, लोग मेरे से बात करते भाई जेल में क्या हुआ, जेल में क्या होता है, मैं कहा भाई जेल होती है यार, असली की जेल मैंने कभी देखी भी नहीं थी जेल। और उस दिन अंदर गए जेल में भाई साहब, बिलीव नहीं हो रहा एक बारी को कि जेल हो गई, किस बात पे, जब कुछ करा नहीं, कोर्ट में मामला है अभी, तो वैसे वो सब जुड़े से, हाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट उस टाइम पे लग रहा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ,
मतलब ना दिमाग काम करता, लेट काम कर रहा कि जब अंदर पहुंच गए, एक सेल में चले गए, बंद है वो, ताला लगता है उसमें, और गद्दा है एक पतला सा तुम्हारा, और इधर ही वॉशरूम है, कैमरे हैं, सुनसान है, और कैदी बंद है, और ऐसे लगता है ऐसे देख के कि पाक, ये कैसी जिंदगी भाई, एक बार तो फटेगी भाई आदमी की। ये कैसी जिंदगी। रोज उम्मीदों से उठता था मैं कि आज बाहर, आज बाहर। बोलेगा 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में, तो मैं रुकता आज मेरी बेल लगेगी, कभी हड़ताल है कोर्ट में, कभी कुछ। तो रोज उठे, ऐसे होता था जैसे सोते रहता था मैं सोता भी नहीं था ज़्यादा, लेटे रहता था। तो वहाँ पे किताब, नॉवेल वॉवेल पढ़ता था मैं अंदर ना, जेल में भी होती हैं किताबें। एक कहानी पढ़ी मैंने, मेरी जेल की कहानी। भाई रिलेट मारना चाह रहे हैं, रिलेटेबल कंटेंट तो भाई। मेरी जेल की मैंने पढ़ मारी, कुछ काम ही नहीं। क्या काम करे आदमी पढ़े पढ़े। ठीक, जेल में पढ़ लिख तो जाता है आदमी भाई, मैं अपने पढ़े पढ़े बातचीत करूं। तो जैसे ना जेलर भी होता है, एक पूरे सेल को संभालता है। तो क्या हुआ, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, जेलर साहब का, हमारे जो संभाल रहे थे अंदर हमारी जेल का। तो वो कहता, दोस्त बन गए मेरे ना, बातचीत करते थे, मैं जेल में बैठ के, वो अपनी बताते रहते मैं यहाँ का हूँ, मैं ये करता था पहले, वो करता था। कह रहा कि मेरी बेटी का फ़ोन आया आज, तो कह रही कि एलविस यादव आपकी जेल में है क्या पापा? तो मैंने कही हाँ बेटा, एलविस यादव तो मेरी जेल में है। कह रही उससे बच के रहना, सांप सूप का जहर निकाला है वो। मैं कह रहा यार, मैं आपको लगता है ये करा, वो शाणे होते हैं पुलिस वाले, सबको सब पता रहता है कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। उसके साथ बैठ के बातचीत करते रहता मैं। रोज सुबह आँख खुलती मेरी एक टाइम पे, घड़ी भी नहीं होती वहाँ पे, पर ये पता लग जाता क्या हो रहा। आँख खुलती कि आज मेरी बेल हो जाए, भगवान करे। फिर ना ऐसे होता है, फ़ोन बजता, बहुत दूर आवाज़ आती है आपको, टन 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 टन, पुलिस वाला उठाया, मुलाकात आई है, मुलाकात, ऐसा मुलाकात, कोई मिलने आया आपसे। तो मैं जब पहली मुलाकात थी तो पापा आए थे, मेरे पापा आए थे और एक दो लोग और थे। तो पहली बार ऐसे हुआ, मैं जैसे जेल से ऐसे निकल के, एक वो होता है कमरा सा होता है, ठीक मैं समझ गया। तो वहाँ पे पापा सामने खड़े, और ऐसे नहीं थे आंखों से आंखें मिल जाती हैं। तो भाई मैं इमोशनल हो गया देख के कि फक, मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे से मिलने आ रहा है मेरे पापा, मैं जेल में हूँ। मैंने पापा को, मैंने कहा पापा जी कुछ भी करो, मुझे यहाँ से निकालो, ये सही जगह नहीं लग रही मुझे। सही तो है ही नहीं वो जगह। मेरे अंदाजे से ठीक जगह नहीं है पापा। ये पापा ये ठीक जगह नहीं है, शायद जेल है पापा, यहाँ से मुझे निकाल दो। भाई तब देखा मैंने पापा की आंखों में ना, जो बहुत चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो, कैसा था, सारी चीज़ें। मतलब एक इंसान जो ख़त्म हो जाता ना और बस खड़ा है, वो दिख रहा है मुझे कि भाई पापा ने पूरा जोर लगा रखा है जितना वो कर सकता है अपनी साइड से, बट आदमी टूटा हुआ है बिल्कुल ना, कि मेरे को मेरा लड़का बाहर निकालना है यहाँ से। तो फील हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद रोज़ कभी कोई मिलने आ जाता मेरे से, कभी कोई मिलने आ जाता, मामा आ जाते मिलने। तो कुछ टाइम के बाद रोज़ आके मेरे को, आप बेटा आज निकल जाएगा, तो आज तेरी लगा रखी है बेल, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। और फिर कोई न्यूज़ नहीं आती थी कि नहीं हुआ, हड़ताल है, लगी आज बेल, नहीं लगी, फिर दोबारा जाके पढ़ जाओ मेरी जेल की कहानी पार्ट 2। अगला चैप्टर खोलो, शाम को चैप्टर 5 खत्म हो गया था, 6 नहीं खोल सकता था क्योंकि न्यूज़ नहीं आई थी। भाई क्रेजी। अरे मैं बताता हूँ आदमी दर्द में ह्यूमर ढूंढ लेता है भाई अपने। भाई मैंने क्या करा, सुनो तो सही, मेन चीज